क्या एलियंस धरती पर आ चुके हैं? क्या एलियन धरती को खत्म कर देंगे? पर एक मिनट, एलियन होते हैं या नहीं, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर एलियन इन्वेजन। आज की साइंस फिक्शन की दुनिया में अगर हम एलियन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक मॉन्स्टर या फिर इंसान जैसा कोई प्राणी जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। पर एलियन का रियल मीनिंग कुछ और ही होता है। कोई भी जीव जो किसी और ग्रह का हो उसे हम एलियन कहते हैं, यानी लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और अगर लाइफ की बात आती है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर किसी दूसरे ग्रह पर एक चींटी भी पाई गई तो उसे हम एलियन कहेंगे, क्योंकि ये लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान जैसी ही हो, पर हमारे दिमाग में तो यह बैठा हुआ है कि एलियन एक भयानक क्रिएचर होगा जो धरती को तबाह कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलियन इंसान जैसा ही दिखे, पर वो उस ग्रह के वातावरण यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि क्या इसका बॉडी का शेप बिल्कुल इंसान जैसा होगा या फिर बिल्कुल ही अलग। जब से नासा इस्टेब्लिश हुई है तब से लाखों इंसिडेंट हो चुके हैं जिन्होंने यह प्रूव किया है कि किसी और ग्रह पर लाइफ ज़रूर होगी। पर जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल हमारी तरह से वाले एलियन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर दूसरे ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यह कहना भी बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरे ग्रह पर लाइफ कैसे शुरू हो सकती है? इस बात को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि धरती पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें उस समय जाना होगा जब धरती काफ़ी यंग थी। साइंटिस्ट को अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है जो एक्सप्लेन कर सके कि आखिर इस यूनिवर्स में लाइफ शुरू कैसे हो सकती है, पर बहुत सारी थ्योरीज निकाली गई। सबसे कॉमन थ्योरी यह कहती है कि लाइफ की शुरुआत धरती पर ही हुई। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ की शुरुआत धरती की शुरुआत में बने केमिकल अमीनो एसिड के चलती हुई, जो बहुत पहले से ही धरती पर मौजूद थी, उस समय से जब धरती बस फॉर्म ही हुई थी। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये जो वर्ड है ना, इत्तेफाक यानी कॉन्सिडेंस, ये वर्ड क्या क्या कर सकती है उसे इस थ्योरी ने दर्शाया है। इस थ्योरी के हिसाब से अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहे थे और ये रैंडमली लाखों सालों तक टकराते ही रहे। लाइफ के फॉर्मेशन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, पर वो स्ट्रक्चर लाखों सालों तक नहीं बन पाई। पर उस समय किसी एक दिन बाय चांस इत्तेफाक से वो कॉम्बिनेशन बन गई, जिसके चलते उसी मॉलिक्यूल से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो जिंदा था, जिसके अंदर जिंदगी थी, जिसके अंदर लाइफ था, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी थी। और उस कॉम्बिनेशन के चलते एक सेल वाली ऑर्गेनिज्म बनी और फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स जीव बनना शुरू हो गए। मैं श्योर हूँ कि आपने यह ज़रूर पढ़ा होगा कि धरती पर सबसे पहले लाइफ समुद्र के अंदर ही शुरू हुई। तो यही थी उसके पीछे की कहानी, और इसलिए कहा जाता है जहाँ जल है वहाँ जीवन है। दूसरी थ्योरी है पंचप्रेमिया, जो यह कहती है कि लाइफ की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह पे हुई थी और वह एस्ट्रॉयड या कॉमेट के जरिए इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में फैल गई और इत्तेफाक से एक दो एस्ट्रॉयड धरती पर भी आ गिरी। ये तो ऑब्वियस है कि छोटे छोटे जीवाणु एस्ट्रॉयड पर सवार होके एक जगह से दूसरी जगह इत्तेफाक से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अगर पहली थ्योरी सही है तो इसका मतलब यह है कि आज के समय में भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ पनप रही होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी धरती पर हुई थी। और अगर दूसरी थ्योरी सही है तो आज के समय में भी हो सकता है कि ऐसे हजारों एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जीवन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरे ग्रह पर भी लाइफ हो सकता है, इस पे तो कोई सवाल नहीं है। पर दूसरे ग्रहों पर बिल्कुल हमारे जैसे दो हाथ दो पैर वाले जीव या क्रिएचर हो सकते हैं, ये संभव तो है, पर इसकी चांसेस बहुत कम है। और उससे भी कम इस बात की चांसेस हैं कि एलियंस के पास हमारे जितना इंटेलिजेंट दिमाग हो सकता है और इसलिए एलियन धरती पर अटैक करेंगे। इसके चांसेस तो ना के बराबर हैं।
हाल ही में इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कहते हैं कि एलियन धरती पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, पर असल बात तो यह है कि ये सब बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं। ऐसी बात नहीं है कि नासा यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट नहीं करती, पर यह भी बहुत ही अनसुलझे लेवल पे होता है। ऐसी धुंधली तस्वीरें नासा के पास तो ज़रूर हैं, पर इस बात को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है कि ये एलियन की स्पेसशिप है। ये अंतरिक्ष में घूम रहे कुछ और नेचुरल एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नॉस्ट्राडेमस ने भविष्यवाणी की थी कि एलियन धरती पर कब्जा कर लेंगे, पर आपको यह जान लेना चाहिए कि नॉस्ट्राडेमस ने ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं, पर उसमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ गलत ही हुई हैं। अगर हम मान भी लें कि किसी दूसरे ग्रह पर हमारे जैसा ही कोई सभ्यता रहती है, तो उसे हम तक आने में लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो धरती जैसा ही हो और जिस पर जीवन है, और जिस पर हो सकते हैं वो हमसे कई लाइट ईयर दूर है। तो वे किसी एडवांस शिप से भी अगर हमारे पास आ रहे होंगे तो उन्हें लाखों साल लग जाएंगे। यानी अभी तो धरती पर हमारे ही राज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यह एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोई एलियंस हमसे मिलने आए, दोस्ती करने आए, तो उनसे हमारी दोस्ती करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होने वाली है। तो उस वीडियो देख के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो ना छूटे।